व्यापार के नए तरीके समझने के लिए आइए राजू की डिजिटल किराना की एक छोटी सी कहानी देखते हैं, जो आपको ये बताएगी कि आज के युग में एक साधारण दुकानदार कैसे बड़ा बन सकता है। कहानी नए युग का व्यापारिक। एक छोटे से कस्बे में राजू नाम का एक लड़का अपनी पुश्तैनी किराने की दुकान चलाता था। पास के शहर में बड़े मॉल्स और ऑनलाइन ऐप्स आने की वजह से राजू की बिक्री कम होने लगी। राजू समझ गया कि अगर उसे टिकना है तो व्यापार का पुराना ढंग छोड़कर नया तरीका अपनाना होगा। एक दुकान से डिजिटल स्टोर तक राजू ने सबसे पहले अपनी दुकान को गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई। अब जब भी कोई भी आसपास की व्यक्ति गूगल पर बेस्ट ग्रोसरी स्टोर नियर में सर्च करता, राजू की दुकान का नाम सबसे ऊपर आता। नया तरीका अपनी मौजूदगी ऑनलाइन दर्ज कराना। टू व्हाट्सएप मार्केटिंग जादू। राजू ने अपने नियमित ग्राहकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। वह रोज़ सुबह ताज़े फलों और सब्जियों की फ़ोटो खींचकर डालता और लिखता, आज की ताज़ा आवश्यक सीधे खेत से। नया तरीका ग्राहक के घर तक अपनी दुकान की जानकारी पहुंचाना बिना उनके आए। सब्सक्रिप्शन मॉडल पक्का ग्राहक। राजू ने देखा कि लोग दूध, ब्रेड और अंडे रोज़ खरीदते हैं। उसने एक मंथली पैक शुरू किया, जो ग्राहक महीने में भर का सामान फिक्स कर देते। राजू उन्हें थोड़ा डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी देता। नया तरीका ग्राहक को अपने साथ बांध लेना ताकि वे कहीं और ना जाए। उधार का डिजिटल हिसाब। पुराने समय में राजू डायरी में उधार लिखता था, जिसमें अक्सर गलती हो जाती थी। अब उसने ओके क्रेडिट या खाता बुक जैसे ऐप का इस्तेमाल शुरू किया गया। जैसे ही कोई भी सामान उधार लेता, ग्राहक के पास तुरंत मैसेज चला जाता। नया तरीका पारदर्शिता और तकनीक का तालमेल। व्यापार के 3 अहम अंतर। समय पुराना तरीका, नया तरीका मॉडर्न वाई। ग्राहक के आने का इंतज़ार करना, ग्राहक तक खुद पहुंचना। सोशल मीडिया केवल नकद लेन देन, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, क्यूआर कोड। सिर्फ सामान बेचना, सर्विस और अनुभव, होम डिलीवरी। बेचना कहानी की सीख। राजू की दुकान अब पहले से 2 गुनी चल रही है। उसने यह साबित कर दिया कि व्यापार छोटा हो या बड़ा, अगर आपकी सोच डिजिटल और आधुनिक है तो आपको सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप जानते हैं कि आपके किसी भी खास आइडिया जैसे दुकान या कोई स्टाफ आपके लिए एक बिजनेस प्लान या रणनीति बनाने की मदद करूं? राजू डिजिटल किराना सफलता की अगली कड़ी। राजू की दुकान अब सिर्फ एक किराने की दुकान नहीं रह गई थी, वह धीरे धीरे शहर का एक स्मार्ट हब बनती जा रही थी। आइए देखते हैं उसने आगे क्या क्या बदलाव किए। कॉम्बो पैक और स्मार्ट सेलिंग। अप सेलिंग। राजू ने देखा कि लोग अक्सर शाम को नाश्ते का सामान लेने आते हैं। उसने दिमाग लगाया और शाम का नाश्ता कॉम्बो बनाया, जिसमें चाय पत्ती, बिस्कुट और नमकीन एक पैक बनाकर उससे पर 5% की छूट दे दी। नए तरीका ग्राहक को यह सोचने की जरूरत नहीं कि पड़ी कि क्या लेना है। उसने बना बनाया पैकेज मिल गया। इसमें राजू की वह चीज़ें भी बिकने लगी जो पहले धीरे धीरे बिकती थी। फीडबैक और ग्राहक की पसंद। राजू ने अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया और आपको क्या नहीं मिला हमें बताएं। जब भी कोई ग्राहक ऐसी चीज़ मांगता जो राजू के पास नहीं होती, वह उसे तुरंत नोट कर लेता। अगले ही दिन वह सामान मंगवाकर
उस ग्राहक को पर्सनली व्हाट्सएप करता, सर आपकी पसंदीदा चॉकलेट अब दुकान पर उपलब्ध है। अक्सर ग्राहक को लगा कि इस दुकान पर उसकी बात सुनी जाती है। इसे ही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM कहते हैं। कचरे से कमाई। राजू ने देखा कि रोज उसकी दुकान से बहुत ही सारा गत्था कार्डबोर्ड्स और प्लास्टिक कचरा निकलता है। उसने एक कबाड़ी वाले से हाथ मिलाया और साथ ही अपने ग्राहक को एक ऑफर दिया, अगर आप अपनी पुरानी प्लास्टिक की बोतलें या रद्दी हमें देंगे तो हम आपको अगले ऑर्डर पर 10 रुपये की छूट देंगे। नया तरीका ये पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ ग्राहकों के मन में अपनी एक नेक छवि बनाना। तकनीक का असली इस्तेमाल। इन्वेंटरी मैनेजमेंट। पहले राजू के काफ़ी सामान एक्सपायर डेट निकलने की वजह से ख़राब हो जाता था। अब उसने एक साधारण इन्वेंटरी ऐप का इस्तेमाल शुरू किया। जैसे ही किसी सामान की एक्सपायर पास आती, ऐप उसे नोटिफिकेशन दे देता। समाधान। राजू उस सामान पर क्लियरेंस सेल लगा देता जिसमें नुकसान होने के बजाय कम मुनाफे पर ही सही सामान बिक जाता। कहानी का टर्निंग पॉइंट। जब मॉल ने दी चुनौती। एक दिन राजू की दुकान के ठीक सामने एक बड़ा सुपरमार्केट खुला। राजू के पिता घबरा गए और बोले, अब हमारा क्या होगा, वे तो हमसे सस्ता बेचेंगे। राजू ने शांत होकर कहा, बाबूजी, उनके पास बड़ी मशीनें हैं पर हमारे पास रिश्ते हैं। उसने अपनी डिलीवरी सर्विस को और तेज कर दिया। उसने वादा किया कि 15 मिनट के अंदर घर पर सामान वरना डिलीवरी फ्री। उसने अपने पड़ोस के एक छोटे लड़के को पार्ट टाइम डिलीवरी के लिए रखा। मॉल से सामान लाने में लोगों को 1 घंटा लगता था, जबकि राजू का सामान उनके किचन तक 10 मिनट में पहुंच जाता। अंतिम परिणाम। आज राजू की दुकान एक मिनी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन चुकी है। उसने अब अपना एक छोटा सा मोबाइल ऐप भी बनवा लिया है और उसे अब केवल किराने वाला नहीं बल्कि एक युवा उद्यमी एंटरप्रेन्योर कहते हैं। भैया ऐसा ही तो बनता है। इस कहानी में मिलने वाले 3 मुख्य सबक। स्पीड ही जीता है। आज के दौर पर ग्राहक को सब कुछ अभी चाहिए। आपकी सर्विस जितनी तेज होगी आप उतना ही कमाएंगे। सॉल्यूशन बेचे, सामान नहीं, ग्राहक की समस्या जैसे समय की कमी और पहचानने और उसका समाधान दे। अपनी ताकत पहचाने। छोटे दुकानदार की ताकत निजी संबंध और भरोसा है जो बड़े मॉल कभी नहीं दे सकते। क्या आप जानते हैं कि हम इस कहानी में कुछ और जोड़े या आप किसी विशेष बिजनेस जैसे कपड़ों का व्यापार, ऑनलाइन सर्विस के बारे में ऐसी कहानी चाहते हैं?